हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। जी हां, हम जानेंगे यूपी जीआईसी सिविक्स 2021 की कट ऑफ कितनी रह सकती है या कितनी होगी। जहां हम जब कट ऑफ पर बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अपने दिमाग में रखेंगे और वो ही कट ऑफ के जो प्रेडिक्शन होगी इसी पॉइंट के आधार पर हम मेजर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपने आंसर की वीडियो नहीं देखी है, हमने उसे अपलोड कर दिया है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। और जब मैं थोड़ा सा इस पोल साइंस के क्वेश्चंस पेपर को या कहें सिविक्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करूं तो ये निकल करके आता है जो मेनली हमारे क्वेश्चन पूछे गए ना कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इंडियन पॉलिटी से पूछे गए, इंडियन पॉलिटिक्स से पूछे गए, आईआर से भी आपको एक या दो ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं नजर आ रहे, मगर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारी फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वहां से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके आधार पर ही मैं बताऊंगा जो हमारे सारे पॉइंट होंगे कि क्यों हमारी जो मेरिट है वो हाई जा रही है, उसको हम जानते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है जीएस के 40 क्वेश्चंस। आप सभी को पता है जीएस के 40 क्वेश्चन के लिए आपने कितनी मेहनत अपने से की है, फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन आप ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीएस एक कॉमन पेपर होता है और क्योंकि उसमें कुछ अटपटे भी क्वेश्चन लगते हैं। ज़्यादातर तो हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान करते हैं, पॉलिटी के इतने नहीं करते हैं। मगर फिर भी क्या है, जब आप जीएस का इस बार वाला पेपर देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस वजह से भी लग रहा है कि आपकी आंसर की या कहीं कट ऑफ हाई जा सकती है। दूसरा देखें, नेगेटिव मार्किंग। जरा मैं कंपेयर करूं जब पीजीटी का पेपर आया था और हम सिविक्स का ये वाला पेपर देख लें जीआईसी का, तो आपको पता चलेगा पीजीटी का ही पेपर इससे ज़्यादा हार्ड आ गया था और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद भी मेरे जो 4 जानने वाले लोग थे, रिलेटिव्स लोग थे, वो पेपर देखे हैं तो उन्होंने खुद कहा कि हमारे 80 में से अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है तो 70 से 71 आंसर हमारे फिर भी ठीक बैठ जा रहे हैं। तो मतलब उनको 80 के 80 अटैम्प्ट करके आए हैं, उसमें से उनके 71, 72, 73 फिर भी ठीक बैठ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो एक तो ये था कि नेगेटिव मार्किंग हो भी बेशक, मगर पेपर इतना सरल था जो अपने आप ही कट ऑफ को हाई कर दे रहा है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें या पॉइंट्स की बात करें, यूपी पीसीएस एस्पिरेंट्स। जब हम जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो 40 क्वेश्चन होंगे ना आपके जीएस वाले, वो 40 क्वेश्चन पर उनकी अच्छी कमांड होगी। और हम कंपेयर करें जो यूपीएससी वाला स्टूडेंट है ना, वो भी अगर यहाँ पर बैठ रहा है तो वो अपने आप और हाई कर देगा कट ऑफ, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा इस बार हार्ड नहीं आए थे। तो हमने यही कहा कि प्रेडिक्शन हमारी जो रहेगी, आपकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, पिछले बार के मुकाबले 5 से 7 नंबर या उससे ज़्यादा भी हाई जा सकती है। और उसका कारण यही है कि इस बार क्या हुआ, मुरादाबाद सेंटर दिया गया। पहले भी ऐसा हुआ करता था, मगर पीजीटी में होता क्या था, पीजीटी में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया था, मगर इसमें नहीं किया, मुरादाबाद गया। अब मेरे भी जो 4 जानने वाले थे जो दिल्ली से, उसमें 3 थे, वो तीनों ही देने गए पेपर, मगर और भी जो पेपर देने वाले थे वो नहीं गए। और आपको पता होगा यूपी से भी जो मुरादाबाद से बहुत दूर रहते हैं वो भी पेपर देने नहीं गए, उन्हें लगा सीटें कम है। मगर यही रहा, अगर मान लीजिए 10 लोगों ने पेपर भरा था तो उसमें 6 या 7 पेपर देने गए हैं। तो हम देख लें कि कैंडिडेट्स भी कम गए हैं, तो उसके बाद भी जब कैंडिडेट्स कम गए तो अच्छे खासे वो भी क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। और आउटर स्टेट वाले और भी कम गए हैं। आप यूपी के होंगे तो वो जाएंगे ही जाएंगे, मगर आउटर स्टेट वाले इस बार कम गए हैं क्योंकि मुरादाबाद जाना उन्हें पड़ रहा था, वापसी की उनकी ट्रेन में समस्या थी, ट्रेन नहीं थी उस समय, तो अगले दिन रुकना पड़ता। तो ये सब कारण रहे कि जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण यही निकल करके आ रहा है कि 3-4 पेपर रेगुलर हो रहे थे, चाहे वो पीजीटी की बात करें, जीआईसी की बात करें, फिर नेट होगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का और पेपर होने वाला है। इसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। और पेपर ने तो ये दिखाई दिया कि कितना आसान पेपर आपको दिया गया है। मैं मानता हूँ अगर जिसने थोड़ी भी तैयारी करी है तो वो 80 में से 70 जरूर करके आएगा। अगर जो कम तैयारी के साथ भी गया है वो भी 60-65 से ऊपर ही करके आएगा। तो ये सारा तो हमारे पॉइंट्स थे जिसके आधार पर हमें लग रहा है कि हाँ, कट ऑफ सिविक्स की माने तो वो हाई जाएगी। अब जरा हमारा जो आधार होगा वो जान ले। हम बस सिविक्स की कट ऑफ की बात करेंगे, हम कंबाइंड की बात नहीं करेंगे। कंबाइंड वाली वीडियो आगे आएगी, हम बताएंगे कितने से कितने क्वेश्चंस पर एससी, जनरल,
एसटी आगे जा सकता है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो संभावित रह सकती है कट ऑफ, वो केवल हम बात कर रहे हैं किसकी, सिविक्स के क्वेश्चंस की। तो जनरल की बात करें तो 70 से 72 क्वेश्चन वाला मुझे लगता है एससी में से जरूर क्वालिफाई होगा मेंस के लिए। ओबीसी की बात करें तो 68 से 70 क्वेश्चन जरूर उसके ठीक होंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी तो इतना वो करके चलेंगे। अब जिसके 75 भी हो 76 भी हो तो वो तो जाएगा ही जाएगा, मगर कट ऑफ थोड़ा नीचे के लिए उससे बनती है। एससी की बात करें तो 65 से 68 के बीच रह सकता है। एसटी की बात की जाए तो 63 से 66 के बीच क्वेश्चन उसके सही होंगे, तो वह जरूर इंटरव्यू में जाकर के बैठेगा। ये थी हमारी संभावित कट ऑफ। अगर आपकी राय और हो, कुछ और हो कि आपको लगता है कि नहीं सर इतनी नहीं जाएगी, तो आप जरूर हमसे बता सकते, क्योंकि ये संभावित है। मैंने 4 लोगों का आधार देखा और आंसर की पे जो कमेंट्स आए उनका जो क्राइटेरिया था उसको बेस बना करके यहाँ प्रिडिक्शन की है, और ये 80 क्वेश्चंस में से की है। अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। बस ये होता है कि आपके 75 भी ठीक रहे हैं तो आपको मेज़र तो किया जाता है, मगर मेज़र किया जाता है कि वो किस लेवल में एवरेज जो है इतने ला पा रहे हैं। तो 70 से जनरल की हमने 72 के बीच बात की, 8 से 77 ओबीसी की बात करी, एससी की हमने बात करी 68 तक, फिर एसटी की बात करी 63 से 66 तक। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारी अगली वीडियो है कंबाइंड हम कट ऑफ बताएंगे, उसमें सिविक्स के और जीएस के दोनों को कंबाइंड जोड़ करके हम बताएंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, क्योंकि वो आप सफ़र करके वापस अपने घर जा रहे हैं। हम थोड़ी देर में आपको वो भी बता देंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।